मित्रों, मानवाधिकार टुडे न्यूज़ बिहार झारखंड लाइव की टीम अभी पहुंची है बिहार की राजधानी पटना में, जहां आज हम बिहार के एक ऐसे चर्चित न्यायाधीश से मिलेंगे जो अपने जस्टिस व बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। इस शख्स का नाम है न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद, जो पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश व बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने आज हमारे संपादक शशि भूषण सर से बातचीत में अपने संस्मरण व मानवाधिकार के मुद्दे पर क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। मैं प्रमीला द्विवेदी पटना से प्रिंस गुप्ता के साथ शशि भूषण सर की खास रिपोर्ट। मित्रों, हमारी मानवाधिकार टुडे बिहार झारखंड लाइव की टीम पहुंची है एक ऐसे चर्चित चेहरे के पास जो आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि यह चेहरा बिहार के लिए कितना चर्चित है। यह बात आपको याद होगा जब पटना हाई कोर्ट के ये न्यायमूर्ति थे, न्यायाधीश थे, उस समय बड़े चर्चे में थे और इन्होंने कई ऐसे डिसीजन दिया है जो यादगार है। वो हमारे सामने है जस्टिस राजेंद्र प्रसाद। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनके कुछ संस्मरण। सर, आप न्यायमूर्ति के रूप में एक ऐसे चेहरे रहे हैं जो बिहार में चर्चित रहे हैं और जाने जाते हैं, खरा पक्का डिसीजन के लिए जाने जाते थे आप। तो सर, आप हमको एक जानकारी कैमरे के सामने देंगे हमारे दर्शकों को कि जो आपका न्याय होता था उसमें कोई ऐसा संस्मरण जो लोगों को ये एक प्रेरणा का स्रोत बने, उस संस्मरण को जरा हमारे दर्शकों के सामने आप शेयर करेंगे सर। न्याय बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन न्याय को समझना और न्याय करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसका संबंध न कानून से होता है, न कोर्ट से होता है, न पुलिस से होता है, न गवर्नमेंट से होता है, किसी से नहीं होता है। एक अजीब चीज़ न्याय है जिसका संबंध सीधे इनविजिबल से होता है। ऐसे तो बहुत सारे केसेस मैंने किया है, राइट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टू हाई कोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन, देन बागा पुलिस फायरिंग कमीशन। और मैंने जब भी किया है तो न्याय किया है, और कानून का सहारा तो एक प्रोसीड्योर था, लेकिन मैंने न्याय खोज के निकाला है, बिकॉज न्याय का संबंध ही को समझना मुश्किल होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, बल्कि मैंने जितने केस किए सभी वैसे ही थे, लेकिन एक बहुत हल्का बेल का मैटर्स था, प्रोसिक्यूशन स्टोरी में था, एलिगेशंस डकैती का भी था, और एक एक्यूज पर एलिगेशंस था कि विद इन 15 मिनट्स उसने 2 का रेप किया। तो चूँकि आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन रिलेशन टू दिस सेक्शुअल ऑफेंसेस, देन द सीनियर लॉयर हु वॉज अपियरिंग, वो समझ गए थे कि इसमें तो बेल नहीं मिलना है। तो मैंने उनको कहा कि आप FIR पर हैं, एंड यू टेल मी इज़ देयर एनी ग्राउंड इन द FIR? तो उन्होंने कहा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक से पढ़िए, और मैंने कहा कि देखिए न्याय को खोजना पड़ेगा, जो कानून में नहीं होता है वो आपकी आत्मा में होता है। अब आप ये बताइए कि इज इट पॉसिबल दैट विद इन 15 मिनट्स वन बॉय विल रेप 2 गर्ल्स? नेट कोर्ट्स टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, अभी जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ जस्टिस डिलीवरी है उसमें मोर देन 50% तो सीधे सीधे प्रोसिक्यूशन स्टोरी ही फॉल्स होता है, और जो एक्यूज्ड होते हैं उसमें 50% जो इलीगली रॉन्गली इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हाउ विल यू जस्ट फाइंड आउट द जस्टिस? तो दैट वाज देयर। और ये जो एक लड़का 15 मिनट के अंदर 2 को रेप नहीं कर सकता है, ये तो कहीं कानून में लिखा नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। तो जस्टिस टू बिकम ए जज इज इजी, बट टू डिलीवर
justice is difficult to understand what is justice, whether it has the laws or the procedures, that's all, nothing more than that. सर, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के जब आप मेंबर थे, ह्यूमन राइट्स कमीशन में जब आप मेंबर थे, तो आप अक्सर चर्चा में रहते थे कि डिसीजन को लेके, और यहाँ तक कि बगहा पुलिस फायरिंग जो आयोग बना था उसके भी आप मेंबर थे। तो ये दोनों आयोग में कोई ऐसा आप यादगार संस्मरण जो हम लोगों के लिए है वो आप सर शेयर करेंगे जरा हम लोग। देखिए, व्हेन यू टॉक ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स के अलावा कुछ नहीं होता है। जितने भी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, विलेज ऑर्गेनाइजेशंस है, और जितने भी वॉलंटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली है, सबका एक ही केंद्र है, टू प्रोटेक्ट लाइफ। क्योंकि जब आदमी पैदा होता है तो मरना नहीं चाहता है, तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सब केंद्रित है मृत्यु से बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाता है, सबको मरना ही होता है। लेकिन ये एक्सटेंड करता है ह्यूमन राइट्स की, मरना तो है ही, लेकिन जब तक जिंदा रहना है पेनलेस लाइफ लीड करा। ह्यूमन राइट्स का मुख्य उद्देश्य होता है। हाँ, मुख्य ये है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको कोई कष्ट न हो, आपके राइट्स का वायलेशन ना हो। तो नॉट ओनली राइट टू लिव, बट राइट टू लिव विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं पॉसिबल करने का। आपको कोई गाली दे दिया तो भी आपके ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस हुआ, आपके प्रॉपर्टी पर कोई इलीगल कब्जा कर रहा है तो भी हुआ। स्टेट अगर अपना ड्यूटी ठीक से नहीं करती है तो स्टेट इज इटसेल्फ ए ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स। स्टेट वायलेट करता है, कोर्ट वायलेट करता है, आपको डेट पर डेट दिए जा रहा है, तो क्या कीजिएगा। आज का जो ह्यूमन बीइंग्स है, बातें तो कर ही लेता है सब चीज़ की, लेकिन अगर आपको 20-20 साल से कोर्ट में केस पड़ा हुआ है तो ये वायलेशन ऑफ लाइफ राइट्स के, ये ह्यूमन राइट्स ऑफ दैट पर्सन भी नहीं है, बल्कि सोसाइटी का वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है। उसका बहुत बुरा असर होता है, क्राइम बढ़ता है। आज मर्डर हुआ, विद इन टाइम अगर आप उसमें डिसीजंस नहीं लेते हैं तो दूसरा मर्डर होगा। और आज तो स्थिति साइकोलॉजिकल वही है, you can do any crime easily, you can manage in the court and all these things. Manage means that you can place, एक ही पॉइंट पर दो आर्गूमेंट होगा लॉ में, एक लॉयर कहेगा कि नो ही इज इनोसेंट, दूसरा लॉयर कहेगा कि नो ही इज गिल्टी। तो सवाल उठता है कि ये माइंडसेट है। तो ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है, कितना फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू एजुकेशन कितना है, सबका मतलब एक ही होता है। तो ये राइट टू हेल्थ है, तो यहाँ भी मैंने बहुत ऐसे किए हैं। माई एवरी जजमेंट वाज टू माई बेस्ट सेटिस्फैक्शन इज जस्टिस। थ्रू आउट माई लाइफ I delivered justice in consistent with law. Even law did not just help, then I tried to find out law. अब जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज में हड़ताल हो गया था, then I had called the students, मैंने ऑर्डर किया और कहा कि तुमको स्टाइपेंड बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन ये जो लाइफ जा रहा है, यू आर मेडिकल स्टूडेंट्स, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड तुम्हारा ड्यूटी क्या है। तो अल्टीमेटली हम कहे यू प्रोटेक्ट लाइफ, और ये करो तो गवर्नमेंट का फॉल्ट है, लेकिन यू कांट टेक सच स्टेप्स। ए डॉक्टर कांट स्ट्राइक। अगर उसमें ह्यूमन इंग्रेडिएंट्स है तो डॉक्टर पर कोई गोली भी चलावे और उस समय वो ट्रीटमेंट कर रहा है, तो गोली की परवाह नहीं करके उसे ट्रीटमेंट करना होगा।
देन ये ह्यूमनिटी है. बट इफ यू डोंट डू, यू आर नॉट ह्यूमन. बात खत्म हो गई. देन दे वर कन्विंस्ड, एंड ऑफ कोर्स दैट टाइम द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ. लेटर ऑन फिर कुछ हुआ, फिर हमने ऑर्डर किया था सीसीटीवी एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स, एवरीथिंग इज देयर. तो ह्यूमन राइट्स, राइट टू लिव है, राइट टू लाइफ है. चाहे प्रेसिडेंट हो आप, चाहे भिखमंगा हो, चाहे साधु हो, चाहे बहुत धनी हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, पहले आप जीना चाहते हैं. और नॉट ओनली सोसाइटी, नेचर विल नॉट कोऑपरेट यू, यू कांट लिव. तो इसलिए लाइफ कहना ह्यूमन राइट्स आसान है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है. जो बोलता है ह्यूमन राइट्स, वही वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो एवरीवेयर यू आर सीइंग इट. इफ गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग, द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट. थैंक यू. सर, आपके बारे में एक जानकारी हमेशा कौतूहलवश हम लोगों के पास आते रहता है, और जब भी आप किसी मंच पे होते हैं या जब आप आयोग में थे, तो जो गवर्नमेंट के जो सेवक होते थे या गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, उनका जो कोई मामला होता है, उसके प्रति जो आपका रुख होता था वो बड़ा कड़क होता था. तो उस पे आप सर 2 शब्द हमको थोड़ी सी जानकारी देंगे कि आखिर ऐसा सोच क्यों था आपका? देखिए, आदिकाल से शुरू कीजिए तो समाज की, स्टेट की क्या व्यवस्था थी. पहले राजा होते थे, नहीं अभी प्रजातंत्र है, तो एक संविधान है. तो संविधान में है गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी सेवक, पब्लिक सर्वेंट, जनता का सेवक. इस तरह के जो भी नौकरी करते हैं सभी सेवक हैं. तो आपको इन सबों को सेवक का अर्थ समझ के सेवा करनी चाहिए, अपनी नहीं बल्कि समाज की, राज्य की, पूरे देश की सेवा. तो ये जो सेवक कहलाते हैं वो सेवा करें ना. जी, करनी चाहिए उनको. तो वो उनका माइंडसेट कैसा है. आपको सेवक कह देने से आप सेवक ऐसा रोल नहीं कर पाते हैं, तो इस शब्द का दुरुपयोग हुआ. आपको हम जज कहें और आपका जजमेंट में जस्टिस नहीं आता है, तो ये शब्द का दुरुपयोग हुआ. आपको हम जनता का सेवक कहें, प्रधान सेवक अपने को आप डिक्लेयर करें, लेकिन आपका कर्म वैसा नहीं होता है, तो इस शब्द का दुरुपयोग होता है. इसलिए सेवक बनना आसान नहीं है, और सेवक बन जाने से जो अचीवमेंट लाइफ में होता है वो करोड़ों रुपया से नहीं होता है, करोड़ों पोस्ट अच्छा से नहीं होता है. तो आप सर्विस कर सकते हैं. जैसे ही अपनी ही सेवा से, ऑनेस्ट सेवा से शुरू कीजिए, और परिवार की सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, देश की सेवा करिए. तो कहने का एक ही अर्थ है कि सेवक शब्द को बदनाम मत कीजिए. अगर अपने को आप पब्लिक सर्वेंट कहते हैं तो सर्व द पीपल. आप अपने को गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं, देन सर्व द गवर्नमेंट.